नमस्कार। अरुणा विलेचक की पाठशाला में आपका स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 10वीं कोर्स बी स्पर्श भाग 2 का पाठ 9 डायरी का पन्ना के पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नोत्तर पर चर्चा करें। इस पाठ के रचनाकार सीताराम सक्सेरिया हैं। सीताराम सक्सेरिया ने अपनी एक डायरी लिखी है जिसका नाम है कार्यकर्ता की डायरी। उस डायरी के कुछ अंश यहाँ लिए गए हैं, यानी उस डायरी का एक दिवस का वर्णन जो है यहाँ लिया गया है। और वो अंश जो है 26 जनवरी 1931 का, यानी 26 जनवरी 1931 को उन्होंने जो डायरी लिखी थी अपने अनुभव के आधार पर, उसका वर्णन यहाँ किया गया है। महात्मा गांधी जो थे अंग्रेजों को मुक्त कराने के लिए उन दिनों स्वतंत्र आंदोलन शुरू किया था, तो उस समय बहुत सारे कार्यकर्ता उनके साथ लगे हुए थे। ऐसे में जो था सीताराम सक्सेरिया भी स्वतंत्रता सेनानी थे और वे अपने अनुभव डायरी में लिखा करते थे। और उन्होंने उस डायरी में लिखा है कि उस एक खास दिन में कौन कौन सी खास घटनाएं घटी। प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने से पहले आओ जरा थोड़ा सा उस पाठ के बारे में जान लें। प्रस्तुत पाठ में वर्णन किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को जब पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और ये परंपरा फिर आगे चलती भी रही थी। आजादी के 2.5 साल बाद उसी दिन को फिर गणतंत्र दिवस मनाया गया था। लेकिन उस समय कलकत्ता वासी जो थे उन्होंने इस उत्सव को, इस जो था वर्षगांठ को अच्छे से नहीं मनाया था। तो ऐसे में उनपे एक कलंक लग गया था कि वो आजादी के लिए संघर्ष नहीं कर रहे। तो उन्होंने 26 जनवरी 1931 को स्वतंत्रता दिवस मनाया, यानी उन्होंने झंडे लहराए, मॉन्यूमेंट में गए, वहां झंडा लहराया, गिरफ्तारियां दी, महिलाओं पर अत्याचार किए, उनकी कुर्बानियों का सबका वर्णन प्रस्तुत पाठ में किया गया है। तो आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न हम आरंभ करेंगे। प्रश्न 1 में कहा गया है, मुख्य प्रश्न है ये, कोलकाता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन क्यों महत्वपूर्ण था? स्पष्ट है कि प्रथम जो स्वतंत्रता दिवस था उस अवसर पर जो कलकत्ता वासी थे उन्होंने जो विशेष उत्साह प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। अब जो था 1931 के स्वतंत्रता दिवस को वे विशेष उत्साह पूर्वक मनाकर अपनी सक्रिय भागीदारी का प्रदर्शन करना चाहते थे, यानी बताना चाहते थे कि वो भी आजादी के लिए संघर्ष करें। उनके मन में भी देश की आजादी को पाने की तत्परता है, ललक है, चाहते हैं और अपने प्राणों को तक को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। यही कारण था कि 26 जनवरी 1931 का दिन कलकत्ता वासियों के लिए विशेष महत्वपूर्ण बन गया। प्रश्न 2 आता है कि सुभाष चंद्र बाबू जो थे उनके जो जुलूस का भार था वो किस पर दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस ने जुलूस निकाला था और लेकिन जुलूस का भार उन्होंने वहां किसी को सौंपा था। तो किसको सौंपा था? वो था पूर्णदास। 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में स्वतंत्रता दिवस की प्रथम वर्षगांठ पर निकाले जाने वाले सुभाष बाबू के जो जुलूस था उसका भार पूर्णदास पर था, यानी जो जुलूस की सारी व्यवस्था जो थी वो उन्हें करनी थी। कैसे झंडे लहराने, कहाँ आना है, कौन सा मार्ग तय करना है, किस किस रास्ते से लोग जाएंगे, तो ये सारा कार्य काम की जिम्मेदारी थी पूर्णदास पर। प्रश्न 3, विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ने पर वो क्या हुआ, क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? जिस समय विद्यार्थी संघ के जो परिषद के जो है अविनाश बाबू है झंडा गाड़ने के लिए गए थे, उस समय क्या हुआ था उसका वर्णन हमें करना है। तो उस समय हुआ क्या कि विद्यार्थी संघ के जो मंत्री अविनाश बाबू जब वो श्रद्धा पार्क में झंडा गाड़ने के लिए गए तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उनके साथ जो और लोग आए हुए थे उनको मार पीट कर यहाँ से हटा दिया, यानी तितर बितर कर दिया, इधर उधर कर दिया, क्योंकि पुलिस नहीं चाहती थी कि लोग यहाँ उस तरह की सभा करें, कोई आजादी के लिए संघर्ष करें, झंडा गाड़ें या कोई प्रतिज्ञा वगैरह ले, तो नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने लोगों को मारा पीटा। प्रश्न 4 आता है कि लोग अपने अपने मकानों और सार्वजनिक स्थलों पर सार्वजनिक झंडा फहराकर किस बात का संकेत देना चाहते थे? जो कोलकाता वासी हैं वो बताना चाहते थे कि वो भी आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उनके मन में भी देश को आजाद करने की उतनी ही ललक है जितनी की बाकी सारे देशवासियों की। तो उन लोगों ने क्या किया, अपने अपने मकानों और सार्वजनिक स्थल जो भी थे उनके वहां पर उन्होंने राष्ट्रीय झंडा फहराने का संदेश दिया। वे चाहते थे कि सारे लोग जो है इसका समर्थन करें, लोग आए और सारे इस काम के लिए करें। वे अपने देश को अंग्रेजों के शासन से मुक्त कराने के लिए कटिबद्ध, यानी उन्होंने कमर कस ली थी कि अब वो देश को आजाद कराकर ही दम लेंगे। वे अब गुलामी को और नहीं सहन कर सकेंगे, उन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया था। तो उन्हें अपना तिरंगा झंडा प्राणों से प्यारा है, इसे फहराकर वे गर्व और हर्ष महसूस करती हैं। ये बात जताने के लिए उन्होंने लोगों ने क्या किया, अपने मकानों और सार्वजनिक स्थान, यानी जितने भी ऐसे स्थान जहाँ आम लोग आ जा सकते हैं, चाहे पार्क होते हैं बड़े बड़े, है ना, मोन्यूमेंट्स होते हैं, उन्हें सार्वजनिक, जो पब्लिक प्लेस होते हैं उन्हें सार्वजनिक स्थान कहते हैं। तो वहां उन्होंने क्या किया, झंडे लहराए। प्रश्न 5, पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को क्यों घेर लिया था?
लोग जो थे बड़े बड़े पार्क और मैदानों में झंडा फहराकर स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मनाना चाहते। यानी 26 जनवरी 1931 का दिन जो था, जो स्वतंत्रता दिवस का प्रथम वर्षगांठ था, उसे मनाना चाहते थे। ऐसे में लोग बड़े बड़े मैदानों में, पार्कों में इकट्ठा होना चाहते थे, लेकिन पुलिस नहीं चाहती थी कि लोग एकत्रित हो, झंडा न फहराएं। इसलिए उन्होंने क्या किया, जितने भी बड़े बड़े पार्क थे, मैदान थे, उन्होंने घेर लिया ताकि वहां ना आए। और पुलिस जो थी लगातार लारियों में, शहरों में घूम रही थी, गश्त लगा रही थी, घुड़सवार भी थे वहां। सारे के सारी पुलिस व्यवस्था इस काम में लगी थी ताकि लोगों को रोका जा सके, वो जो है किसी भी तरह का कोई आंदोलन वहां ना करें। लिखित प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है, 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई हैं। बच्चों, यहाँ आपकी पाठ्य पुस्तक में जो हर एक प्रश्न के साथ जो है शब्द सीमा दी जाती है कि कितने शब्दों में उत्तर देना है। जैसे यहाँ 25 से 30 शब्द है, लेकिन थोड़ा हम उत्तर को थोड़ा विस्तार से यहाँ लिख देते हैं ताकि आप इनको पढ़ो, समझो और फिर अपने शब्दों में उत्तर लिखो। आप ऐसे जहाँ जो ये आंसर दिए गए हैं, अपने एज इट इन्हें अपने कॉपी पे नहीं लिखना। आपने इन प्रश्नों को समझना है, इनके उत्तर को याद करना है, फिर अपने शब्दों में लिखना है। तो कभी कभी कोई प्रश्न विस्तार पूर्वक भी आ जाता है, तो हमने उनको क्या किया, थोड़े विस्तृत शब्दों में दिया गया। कम अधिक शब्दों में देकर आंसर को छोटा तो आसानी से बनाया जा सकता है, लेकिन कम शब्दों में दिया जाए तो उसको विस्तार से लिखना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो उत्तर हमारे पास यहाँ थोड़े विस्तृत है। आप उन शब्द सीमा का थोड़ा ध्यान रख के अपने परीक्षा में लिखेंगे। परीक्षा में जब हम लिखते हैं तो शब्द सीमा का हमें खास ध्यान देना पड़ता है। तो चलिए प्रश्न आरंभ करते हैं। पहला आता है, इस दिन को अमर बनाने के लिए लोगों ने क्या किया। बहुत सारी तैयारियां की थी। कलकत्ता के जो बड़े बाजार थे, झंडे मकान थे बड़े, सब जगह राष्ट्रीय झंडा लहराया गया था, उनको सजाया गया था। जो मकान वगैरह थे वहां पर लाइटें, झंडियां वगैरह लगाई गई, खूब रंग रोगन किया गया, चीजों को बहुत सुंदर बनाया गया था, जैसे कि लगता था जैसे देश को आजादी मिल ही गई हो। इतना भव्य बनाया गया था। कलकत्ते के जितने रास्ते थे सब झंडे लहराए गए थे। लोगों में बहुत उत्साह था, जोश था उनमें। मॉन्यूमेंट जो था, स्मारक जो था, उसके नीचे तय किया गया था कि ठीक 4:20 पे वहां झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी, सभा का आयोजन किया जाएगा। तो ऐसे में अनेक स्थलों पर जुलूस निकालने का कार्यक्रम बनाया गया। वहां का जो विद्यालय था, मारवाड़ी बालिका विद्यापीठ जो था, वहां के विद्यालय की जो लड़कियां थी, उन्होंने भी झंडोत्सव मनाने की तैयारियां की थी। तो ये सारे प्रबंध में उस समय लगभग 2,000 रुपए खर्च हो गए थे। उस समय ये 2,000 बहुत छोटी राशि नहीं होती, लगभग 2 लाख या उससे ऊपर हो सकती है। 2,000 बहुत बड़ी राशि होती थी और इतना बड़ा धन जो था उसके लिए खर्च किया गया था। लिखित का प्रश्न 2 है, आज जो बात थी वह निराली थी। किस बात से पता चलता है कि आज का दिन अपने आप में निराला था? स्पष्ट कीजिए। आज यानी कौन सा दिन? अर्थात 26 जनवरी 1931 की बात हो रही है। ये निराले दिन थी और निरालेपन का पता किस बात से चल रहा था कि उस समय लोगों में असीम उत्साह की लहर दौड़ गई थी। लोग बेहद उत्साहित थे। वो क्या, किस चीज की तैयारी कर रहे थे? वो जो था स्वतंत्रता दिवस को मनाने का, स्वतंत्रता दिवस की जो वर्षगांठ थी उसको मनाने की तैयारी कर रहे थे। जगह जगह झंडे फहराए जा रहे थे। स्त्रियां पुरुष जो थे वो जुलूस बना बनाकर मोन्यूमेंट स्मारक की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। शाम को जो थी सभा होने वाली थी। हालांकि निषेधाज्ञा लागू हो चुकी थी, यानी कानून बनाया गया था, कोई भी सभा नहीं करेगा, इस कानून को कोई भंग नहीं करेगा। उसके बावजूद भी 3 बजे तक जो थे मैदानों में हजारों की लोग भीड़ इकट्ठी हो गई थी। स्त्रियों ने भी खूब बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूम रहे थे। तो ये सारा दृश्य अपने आप में निराला था। हालांकि 4:24 पे झंडा लहराया जा रहा था, लेकिन 3 बजे तक पहुंचते पहुंचते हजारों लोग वहां पहुंच चुके थे। और ये लोग एक साथ इकट्ठे नहीं आए थे, छोटी छोटी टोलियां बना बना के आए थे, क्योंकि वहां पहले निषेधाज्ञा थी, लोग वहां इकट्ठे नहीं जा सकते। तो ऐसे में उस कानून को भंग करने के लिए छोटी छोटी टोलियां बनाकर वहां पहुंच गए थे और बहुत सारे लोग थे, हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंच चुके थे। तो यह सारा दृश्य अपने आप में बेहद निराला था। प्रश्न 3, पुलिस कमिश्नर और काउंसिल के नोटिस में क्या अंतर था? पुलिस कमिश्नर यानी अंग्रेजी सरकार जो थी, अंग्रेज सरकार जो पुलिस कमिश्नर है, उसकी तरफ से नोटिस जारी किया गया था कि अमुक अमुक यानी खास खास धारा के अनुसार सभा नहीं की जा सकती। और जो लोग इस काम को करने वाले थे, यानी सभा का आयोजन करने वाले थे, उन सबको इंस्पेक्टर के द्वारा नोटिस दिया गया था, सूचना दी गई थी कि अगर आप सभा करेंगे तो आप जो है दोषी माने जाएंगे, आपको पकड़ा जाएगा, दंडित किया जाएगा। जबकि काउंसिल का नोटिस, काउंसिल किसकी तरफ से था? जो भारत की कांग्रेस सरकार थी, वो जो आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे भारत की, उनकी तरफ से यह काउंसिल का नोटिस था। इसमें सुभाष चंद्र बोस मुख्य थे। तो काउंसिल का जो नोटिस जारी किया गया था उसमें क्या कहा गया था कि मॉन्यूमेंट के नीचे जो स्मारक है उसके ठीक नीचे 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा और साथ ही स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा भी पढ़ी जाएगी। इसमें सर्वसाधारण से मांग की गई थी कि वो सारे के सारे वहां उपस्थित रहें। उनकी उपस्थिति अनिवार्य, यानी आम लोग वहां पहुंचे।
इस तरह से एक खुला चैलेंज बन गया था। यानी सरकार तो मना करना चाहती थी कि कोई वहां इकट्ठे नहीं होंगे, सभा नहीं करेंगे किसी तरह की, और जबकि जनता द्वारा क्या किया गया था, वहां पहुंचा जाने वाला था, लोग वहां उपस्थित होने वाले थे। तो ये तो खुला सा चैलेंज था। ऐसा खुला चैलेंज पहले कभी भी नहीं हुआ था। तो पुलिस कमिश्नर का जो नोटिस था वो कानून को भय दिखाने वाला था, जबकि आम जनता देती थी वो कानून का उल्लंघन करके अपनी देशभक्ति का परिचय दे रही थी। प्रश्न 4, धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया? धर्मतल्ले जगह है कोलकाता की, गली मोहल्ले जो है, ऐसे वहां पर एक मोड़ का नाम है धर्मतल्ले। तो सुभाष बाबू का जो जुलूस है आगे बढ़ रहा था। पुलिस जो थी भयंकर रूप से लाठियां चला रही थी। स्त्रियां मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर झंडा फहरा रही थी और घोषणा पढ़ रही थी। तभी सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और उन्हें गाड़ी में बिठाकर लालबाग लॉकअप में भेज दिया गया। और फिर स्त्रियां जो थी वो जुलूस बनाकर आगे बढ़ी। कुछ देर तक भीड़ इकट्ठी होकर आगे बढ़ी, लेकिन पुलिस का जो था प्रभाव थोड़ा देर के लिए कम हुआ था। लेकिन पुलिस जैसे लोग और आगे बढ़ने लगे, इकट्ठे होने लगे, तो तत्काल जो थे पुलिस को डंडे फिर से बरसने शुरू हो गए। अब जो थे उनका अत्याचार तेजी से बढ़ गया था, बहुत तेज तेज उन्होंने डंडे बरसाने शुरू कर दिए। एंड बहुत सारे लोग घायल हो गए। जब बहुत सारे लोग घायल हो गए, गिरने पड़ने लगे, तो जो वहां मोड़ तक पहुंचते पहुंचते जो था वो जुलूस थोड़ा तितर बितर हो गया, बिखर गया, टूट गया। उस समय 50-60 जो थी स्त्रियां थी वही मोड़ पर बैठ गई। अब पुलिस ने उनको पकड़कर भी लॉकअप में लाल बाजार भेज दिया था। प्रश्न 5, डॉक्टर दास गुप्ता जुलूस में घायल लोगों की देखरेख तो कर रहे थे, उनके फोटो भी उतरवा रहे थे। उन लोगों के फोटो खींचने की क्या वजह हो सकती है? स्पष्ट कीजिए। यानी जो घायल हो रहे हैं तो डॉक्टर क्यों प्रयास कर रहे थे कि उनके फोटो खींचे? तो उसका कोई ना कोई तो कारण होगा। तो ऐसा कौन सा कारण था कि फोटो खींचे जा रहे थे? पुलिस के लाठीचार्ज से अनेक लोग घायल हुए थे, इसलिए भी काफी संख्या में घायल और गिरफ्तार हुई थी। और वहां जो थे डॉक्टर दास गुप्ता थे वो उन घायलों की देखरेख कर रहे थे, साथ ही वो उन घायलों के फोटो भी उतरवा रहे थे, इन फोटो खिंचवा रहे थे। उन लोगों के फोटो खींचने की वजह ये हो सकती है ताकि एक सबूत रहे कि इस आंदोलन में कौन कौन घायल हुए। दूसरा, वो सरकार को बता सके कि उनकी जो पुलिस है उसने लोगों पर कितने बेरहमी से उनको पीटा है, यानी कितना अमानवीय व्यवहार किया है। और साथ ही समाचार पत्रों में भी छपवा सके और सारे देश को पता लगे कि अंग्रेज सरकार के अमानवीय कृत्यों के बारे में उनको जानकारी दे सके। साथ ही वो ये भी दर्शाना चाहते थे कि जो कोलकाता है वो भी जो है देश की आजादी के लिए काम कर रहा है, तो अपने काम को दर्शाने के लिए भी इन सब बातों के लिए उन्होंने क्या किया, जितने भी घायल वहां आ रहे थे उनके साथ साथ फोटो भी खिंचवाए जा रहे थे। लिखित का प्रश्न ख, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50-60 शब्दों में लिखिए। तो प्रश्न इसका पहला आता है, सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका थी? कोलकाता में जो जुलूस निकाला जा रहा था 26 जनवरी 1931 का, आजादी की जो प्रथम वर्षगांठ था उसका, तो ऐसे में सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की भी बहुत बड़ी भूमिका थी। सुभाष बाबू के जुलूस का जो था भार पूर्णदास पे था और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा हुआ था। जगह जगह स्त्रियां अपने जुलूस निकालने और ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। जब सुभाष बाबू का जुलूस मॉन्यूमेंट के निकट पहुंचने वाला था, तभी स्त्रियां भी जो मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर झंडा लहरा रही थी और घोषणा पढ़ रही थी। स्त्रियां वहां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थी। सुभाष बाबू की गिरफ्तारी के बाद भी स्त्री जुलूस बनाकर वहां चली थी। करीब 105 स्त्रियों ने पुलिस को अपनी गिरफ्तारी दी, अंग्रेजों के अत्याचारों का सामना किया। इस प्रकार स्त्री समाज ने सुभाष बाबू के जुलूस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लिखित ख का प्रश्न 2, जुलूस के लाल बाजार आने पर लोगों की क्या दशा हुई? सुभाष बाबू और बहुत सी स्त्रियों को गिरफ्तार करके पुलिस ने जो था लाल बाजार के थाने में भेज दिया था। प्रिंसलाल गोयनका जो थे उनको जो था एक अंग्रेज सरकार का एक घुड़सवार था, उसने लाठी मारी, फिर पकड़कर, पहले वो गिरे, फिर पकड़कर बहुत दूर तक उनको जाकर छोड़ दिया। वे स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गए। बाद में वहां पर जो था 200 से अधिक आदमियों को जो जुलूस बना रहे थे उनको लाल बाजार ले जाया गया, वहां गिरफ्तार कर दिया गया और वहां पर भी लोगों पर खूब लाठियां चलाई गई। यहाँ तक कि मदालसा भी पकड़ी गई थी, जो जानकी देव की बेटी है। उनके थाने में भी उनको खूब मारा पीटा गया। कुल 105 स्त्रियां जो थी उस समय पकड़ी गई थी। कोलकाता में एक साथ इतनी सारी स्त्रियों की गिरफ्तारी पहले कभी नहीं हुई थी। काफी लोग घायल हुए थे, काफी लोगों को गंभीर चोटें भी आई थी। लिखित ख का प्रश्न 3 है, जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ तब से अब तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी, और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। यहाँ पर कौन से और किसके द्वारा लागू किए गए कानून को भंग करने की बात कही गई है और क्या कानून भंग करने की बात की गई, क्या ये कानून भंग करना उचित था? पाठ के संदर्भ पे हमें अपने विचार देने हैं। तो गांधी जी व जो अन्य लोग थे उन्होंने मिलकर 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को भंग किया था।
सामान्य लोग नमक कानून उस समय नहीं बना सकते थे और गांधी जी ने नमक बनाकर दिखा दिया था। तब से जो था कानून भंग का काम शुरू हो गया था और जब से ये काम शुरू हुआ था किसी को भी सभा आयोजित करने का या उसमें भाग लेने की मनाही थी, यानी कोई इसमें भाग नहीं ले सकता था। तो अंग्रेज जो द्वारा जो था कानून बनाया गया था कि कोई भी इस कानून को भंग नहीं करेगा, कोई सभा में जो था नहीं करेगा। तो पाठ में जो था विभिन्न धाराओं को तोड़कर लोग जो थे 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मनाने के लिए एकत्रित हुए थे। तो ये उन्होंने कानून भंग करने का कार्य किया था। तो मेरे विचार से उनका इस कानून भंग का जो कार्य था वो उचित था। क्यों? यदि वे ऐसा नहीं करते तो आजादी की आगे कैसे बढ़ती? लोग कैसे स्वतंत्रता पाते? वो बताना चाहते थे पूरे देश को, अंग्रेजों को, कि वो भी साथ हैं। पूरे देश के साथ यह कलकत्ता वासी भी उनके साथ हैं। तो ऐसे में उन्होंने कानून को तोड़ा, अपने अधिकार के लिए बता दिया कि हम जो इस कानून को तोड़ते हैं और जो हम सभा करेंगे, हम जो झंडे लहराएंगे, प्रतिज्ञा करेंगे और कानून को भंग करेंगे। इस प्रकार जो काउंसिल थी उसने सरकार को खुली चुनौती देकर सभा का आयोजन किया था। प्रश्न 4 आता है कि बहुत से लोग घायल हुए, बहुतों को लॉकअप में रखा गया, बहुत सी स्त्रियां जेल गई, फिर भी उस दिन को अपूर्व क्यों बताया गया? आपके विचार में ये अपूर्व क्यों है? अब अद्भुत अनोखा क्यों है? क्योंकि लोग जेल में गए हैं, स्त्रियाँ जेल में गई हैं और जो है बहुत सारे घायल हुए हैं, तो अपने आप में अनोखा दिन क्यों हो गया? तो मेरे विचार से यह दिन इसलिए अपूर्व है, अनोखा है, क्योंकि इससे पहले कोलकाता में इतने बड़े स्तर पर जुलूस नहीं निकाला गया था और ना ही सरकार को इस प्रकार किसी ने कभी कोई ऐसी खुली चुनौती दी थी। पुलिस के लाठीचार्ज के बाद इतने लायक लोग घायल हो गए थे, इतने लोगों को लॉकअप में रखना कोई सामान्य बात नहीं थी। यहाँ तक कि बहुत बड़ी संख्या में स्त्रियाँ भी वहाँ इकट्ठी हुई, जुलूस किया, वहाँ भाग लिया और जेलों में भी गई। तो उन्होंने साहसपूर्ण पुलिस के अत्याचारों का सामना किया। इससे लोगों के उत्साह का पता चलता है कि लोग लाठियाँ खाकर भी, जेल जाकर भी अंग्रेज सरकार की टक्कर कर सकते हैं, उनका विरोध कर सकते हैं। तो इसलिए ये दिन जो था अभूतपूर्व था। आज ही स्पष्ट करने में पहला आता है, आज तो जो कुछ भी हुआ वह अपूर्व था। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा और वह आज बहुत अंश में धुल गया। यानी कलंक धुल गया, इसका मतलब क्या था इस पंक्ति का? इस पंक्ति का आशय यह है कि इस आंदोलन से पहले यह कहा जा रहा था कि बंगाल या कलकत्ता के लोग स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग नहीं ले रहे हैं। यह बात बंगाल या कलकत्ता के नाम पर कलंक था। तब 26 जनवरी 1931 को दिन को जो था प्रथम स्वतंत्रता दिवस को की वर्षगांठ को उत्साहपूर्वक मनाया गया। ऐसे में लोगों ने पुलिस के अत्याचारों को झेला, कष्ट को सहा, गिरफ्तारियां दी और ये काम अपने आप में बहुत अद्भुत और अनोखा था। बहुत सारे लोगों ने अपनी जो था गिरफ्तारियां दी। 105 तो स्त्रियां थी, गिरफ्तार हो गई थी। तो ऐसे में लोगों ने इस बात को, अपना जो कलंक उन पे लग गया था, उस कलंक को उन्होंने अपनी गिरफ्तारियां देके, अत्याचारों को सहकर अंग्रेजों को दिखा दिया और इस प्रकार उन्होंने उस कलंक को धो दिया था। अगला प्रश्न आता है, खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। खुला चैलेंज मतलब किसको चैलेंज दी गई, किसने दिया? तो यहाँ आता है कि पुलिस कमिश्नर द्वारा नोटिस जारी किया गया था कि सभा को रोका जाएगा, कोई इसमें भाग नहीं लेगा। जो भी इसमें भाग लेंगे उनको दोषी ठहराया जाएगा, उनको दंडित किया जाएगा, जेल हो सकती है उन्हें भी, कुछ भी। जबकि जो काउंसिल थी उसके द्वारा नोटिस क्या जारी किया गया था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:20 24 मिनट पे झंडा लहराया जाएगा और प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी और सारे लोगों से अपील की गई थी कि अधिक से अधिक लोग संख्या में उन जगह पे पहुंचे और गिरफ्तारियां दे या प्रतिज्ञा करें। अब यहाँ जो था, जो काउंसिल ने जो था अंग्रेज सरकार को खुली चुनौती दे दी थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि जब सरकार जो है वो कहती है कि उन्होंने निषेधाज्ञा जारी कर रखी है कि कोई वहां आएगा नहीं, जाएगा नहीं, कोई सभा नहीं करेगा, और जबकि लोगों ने क्या किया, चुनौती दे दी और उन्होंने कहा चाहे आप कितनी मर्जी धमकियां दे दो, हम वहां पहुंच कर दिखाएंगे। और जनता ने सरकार को खुला चैलेंज देकर वहां पर सभा का आयोजन किया था। आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा, प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। किसी भी प्रश्न उत्तर में अगर आपको कोई संदेह हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और अगर आप अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर भी करो। धन्यवाद।